हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पाइथन पांडास का प्रोजेक्ट क्लास 12 इन्फॉर्मेटिव प्रैक्टिस स्टूडेंट्स के लिए। ये प्रोजेक्ट जो मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ ये सीबीएसई के रिवाइज सिलेबस के अकॉर्डिंगली डिजाइन है और इसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक एक्सेप्शनल चीज़ मैंने इंक्लूड करी है और वो है आपके पास फंक्शन। फंक्शन को यूज़ करते हुए इस प्रोजेक्ट को मैंने थोड़ा सा मॉडलाइज कर लिया है। अदरवाइज इतने सारे इफ और इफ के अंदर इफ के अंदर इफ लगे हुए हैं मैक्सिमम प्रोजेक्ट में जो इंटरनेट पर अवेलेबल हैं कि इनको थोड़ा समझना मुश्किल हो जाता है। तो ये प्रोजेक्ट में हमने क्या क्या यूज़ किया और कहाँ कहाँ से क्या लिया है, ये प्रोजेक्ट हमारे पास पॉपुलर मूवीज ऑफ imdb.com। आप सबको मालूम है कि ये मूवीज की रेटिंग की एक वर्ल्ड वाइड वेबसाइट है। तो वहाँ से हमने IMDb का एक डेटाबेस पुल किया है। इस डेटाबेस को मेरे कंप्यूटर पर डेस्कटॉप पर अवेलेबल है क्लास 12 प्रोजेक्ट के अंदर। तो ये पाथ मैंने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। और ये सोर्स कोड और ये CSV फाइल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें कहीं पर कुछ भी एक वर्ड भी इनक्रिप्टेड नहीं है, तो आप इस प्रोजेक्ट को डाउनलोड करके अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ फंक्शंस हैं, जो फंक्शंस मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, फंक्शन सिर्फ इंट्रोडक्शंस और ये हमारे पास मल्टी लाइन स्ट्रिंग है। और मल्टी लाइन स्ट्रिंग को यूज करते हुए एक एक करेक्टर को यूज करते हुए हमने यहाँ पर एक छोटी सी एनिमेशन यूज करी है। एनिमेशंस को यूज करते समय एक छोटा सा यहाँ पर आप ये देखेंगे स्लीप फंक्शन यूज किया है जो कि टाइम मॉड्यूल से यहाँ पर आ रहा है। एक मॉड्यूल यूज किया है SQL Alchemy, पांडास या पाइथन और माइस्क्यूल के बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए। अगर आप इस मॉड्यूल को यूज करते हैं तो डेटा को मूव करना आपके लिए बच्चों का खेल हो जाता है। ये कैसे काम करता है आज मैं आपको बिल्कुल एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ और मैटप्लॉटलिब ग्राफिक्स के लिए यूज किया जा रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये प्रोजेक्ट चलता कैसे है, ठीक है। और उसके बाद हम इसके एक एक फंक्शंस को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, अपने प्रोजेक्ट को चलाने के लिए आप याद रखिए कि आप यहाँ पर जो आइडियली कॉन्फ़िगर करी है वो 18 फॉन्ट्स में कॉन्फ़िगर करिए, ठीक है। और 18 फॉन्ट्स में अगर आप इसे चलाएंगे तो इसका लेआउट बिल्कुल परफेक्ट आपके पास आएगा। ये छोटी सी एनिमेशन है जो आपके प्रोजेक्ट की इंट्रोडक्शन ऑन स्क्रीन पर आपके प्रोड्यूस करेगा। इस इंट्रोडक्शन को आप चाहें तो घटा सकते हैं, चाहे तो बढ़ा सकते हैं। ये आपके पास जो एनिमेशन चल रही है इसकी स्पीड को भी आप घटाया बढ़ा सकते हैं। इस पूरे इंट्रोडक्शन में जो मेन पॉइंट है मैं उस पर आपको अभी देखिए, ये जो नोट लिखा हुआ है आप इस नोट को खासतौर से यहाँ पर ध्यान से देखिए। यहाँ पर कोई भी बटन आप प्रेस कीजिए और आपके पास एक मेन्यू आ जाएगा। ये मेन्यू टोटल 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला जो आपके पास है वो आपकी CSV फाइल को रीड करेगा। CSV फाइल के फॉर्मेट पे हम ये पूरा प्रोजेक्ट बना रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पर 1 करता हूँ तो आपके पास ये CSV फाइल जो हमारे पास थी, आप यहाँ पर देखेंगे 10,000 रोज आपके पास है। तो इसमें वो सारा रिजल्ट ऑन स्क्रीन पर रीड करके आपको दिखा देगा, ठीक। फिर कोई बटन को आप यहाँ पर प्रेस कीजिए। प्रेस करने के बाद वापस आपका मेन्यू रीअपियर होगा। अब आपका पूरा प्रोजेक्ट इन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है: डेटा एनालिसिस मेन्यू, ग्राफ मेन्यू एंड एक्सपोर्ट मेन्यू, ठीक है। पहले पार्ट पे हम आते हैं कि यहाँ पर आपके पास डेटा एनालिसिस मेन्यू। जब आप डेटा एनालिसिस मेन्यू को देखते हैं तो आपको लगता है कि हाँ, एक ह्यूज आपके पास लिस्ट है। So data frame, so column, so top row, so bottom row, so specific column, added new record, added new column, delete a record, update a record, rating wise report, language wise report, data summary and exit, clear। तो आपको वन बाय वन डेटा फ्रेम आपके पास आ गया, एंटर बटन प्रेस करेंगे, कोई सा भी बटन दोबारा से आपके पास। सो कॉलम्स, आपकी डेटा फ्रेम्स में कितने कॉलम्स हैं, CSV फाइल्स में कितने कॉलम्स हैं। तो कॉलम्स के नाम आप देखिए: इंडेक्स, टाइटल, ओवरव्यू, लैंग्वेज, वोट काउंट एंड वोट एवरेज, और डेटा टाइप ऑब्जेक्ट। दूसरा आपके पास है 3 टॉप रोज। टॉप रोज बाय डिफॉल्ट आपके पास 5 होती है, लेकिन आप फिर भी
कितनी रोज आप देखना चाहते हैं यहाँ पर मेंशन करिए और आपको ये टॉप रोज दिखाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये चीजें आपको विजिबल नहीं हो रही है, ठीक है। तो इसे विजिबल करने के हमारे पास तरीके हैं। सेम वे 4 टॉप कॉलम्स 5 होते हैं। आप 3 कॉलम्स दिखाना चाहते हैं तो आप इस तरह से दिखा सकते हैं 3 कॉलम्स। नेक्स्ट आपके पास है स्पेसिफिक कॉलम। किसी स्पेसिफिक कॉलम को आप डिस्प्ले करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि ओवरव्यू सिर्फ आप देखना चाहते हैं कि मूवीज का, या मूवीज के सिर्फ टाइटल्स देखना चाहते हैं। सो टाइटल नोट पे जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि पाइथन केएसएससी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसलिए आपको एग्जैक्टली सेम उसी फॉर्मेट में आपको डिस्प्ले करना है जिस फॉर्मेट में यहाँ पर टाइटल लिखा हुआ है कॉलम का इंडेक्स। अगेन ऐड ए न्यू रिकॉर्ड, ऐड ए न्यू कॉलम, डिलीट ए कॉलम, ये इसी तरीके से आपके पास काम करेंगे। 11th आप यहाँ पर खास तौर पर देखें, रेटिंग वाइज रिपोर्ट। ऐड ए न्यू कॉलम आसानी से आप कर सकते हैं, कॉलम रिकॉर्ड यहाँ पर। 11th आप ध्यान से देखिए, 11th है रेटिंग वाइज। ये टॉप रेटेड जो मूवीज हैं IMDb पर, ये वहां से 10 रोज आपके लिए डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है। और इसी तरह से ये इस केस में लैंग्वेज आपके पास डिफरेंट लैंग्वेजेस से है। आप चाहते हैं नहीं 12 आपको एक पर्टिकुलर लैंग्वेज की मूवीज की टॉप 20 हिंदी, HI स्टैंड फॉर हिंदी, तो हिंदी की ये 20 टॉप रेटेड मूवीज है जो IMDb पर अवेलेबल है, ठीक है। इसमें बाकी 3 भी अवेलेबल है जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बट अगर वैसे आप देखेंगे तो ये टॉप मूवीज है आपके पास IMDb के अकॉर्डिंगली। और इसी तरह से समरी आपके पास है 12, 13 डेटा की समरी, और 14th अगर आप वापस करते हैं तो ये प्रोजेक्ट हमारे पास मेन मेन्यू पर फिर वापस आ जाता है। 3 आपके पास ग्राफ है। ग्राफ हमारे पास पहले बहुत सारे ग्राफ थे, लेकिन अब हमारे पास लिमिटेड ग्राफ है। लाइन ग्राफ, बार ग्राफ आपके पास 2 वर्जन है। आपके पास एक हॉरिजॉन्टल है, एक वर्टिकल है और एक स्कैटर्ड ग्राफ। तो 3 तरह के ग्राफ ही आपके सिलेबस में रह गए, तो हमने इन तीनों तरह के ग्राफ को एक बार किया गया। फर्स्ट वन लाइन ग्राफ आपके पास मूव कर रहा है आपके डेटा के अकॉर्डिंगली। लैंग्वेज वाइज मूवीज काउंट, किस लैंग्वेज की मैक्सिमम मूवीज आपके पास आ रही है। यहाँ पर आप देख नहीं पा रहे हैं क्योंकि लैंग्वेजेस बहुत सारी है। फुल स्क्रीन पर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये आपके पास रशियन RU इस मूवीज की फिल्में सबसे ज्यादा आपके पास टॉप रेटेड मूवीज की कैटेगरीज में है। इसे बंद करते हैं, वापस आता है दूसरा आता है बार ग्राफ। बार ग्राफ के पास भी वही सिचुएशन है कि लैंग्वेजेस बहुत सारी हैं। आप ऐसे देख सकते हैं, ये जो कलर्स हमारे पास यहाँ आ रहे हैं डिफॉल्ट कलर्स हैं, आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। थर्ड इज हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ, सेम बार ग्राफ है बट व्यू आपके पास चेंज हो गया, हॉरिजॉन्टली हमने इसको डिस्प्ले किया। नेक्स्ट वन इज फोर्थ स्कैटर्ड व्यू। अगेन फुल स्क्रीन देखेंगे तभी आपके पास एक प्रॉपर लुक इसका आएगा, अदरवाइज ये लुक नहीं आ पाएगा। एंड नेक्स्ट फिफ्थ पे आप यहाँ से बाहर आ जाएंगे। अब हम इस मेन्यू से बाहर आते हैं और ये हमारे पास थर्ड मेन्यू आ गया, फोर्थ सॉरी एक्सपोर्ट मेन्यू। एक्सपोर्ट मेन्यू में हमारे पास सिर्फ 2 ही चीजें आपके सिलेबस में है, पहला CSV फाइल और दूसरा आपके पास एक्सेल फाइल। माइस्क्यूएल टेबल्स में पहले आपके पास सिलेबस में था, अब आपके पास सिलेबस में नहीं है। तो पहला हमारे पास ये है CSV फाइल। CSV फाइल हमारे पास लोकेशन में एक्सपोर्ट हो गई है। दूसरा एक्सेल शीट अगर आप करते हैं तो इसी तरह से आपके पास एक्सेल शीट पे आपके पास चली जाएगी। थर्ड ऑप्शन जैसे हम करेंगे ये आपके पास रीजन्स आपको नहीं देगा। रीजन इसका हमारे पास ये है, ये यहाँ पर कुछ गलती हुई है, मैं दोबारा से इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। यहाँ पर दोबारा से करते हैं। एक सेकंड और रुकिए।
फोर्थ पार्ट आपके पास एक्सपोर्ट का था, और एक थर्ड जो आपके पास कॉलम है आपके पास MySQL टेबल। तो इसके लिए आपको ध्यान रखिए कि आपका डेटाबेस वर्किंग हो और उस डेटाबेस में आपके पास जो डिजायर्ड रिजल्ट्स आपने ऑप्शंस आपने प्रोजेक्ट में दिए हैं वो मैच करने चाहिए। तो इसको मैं अभी नहीं चला के दिखा रहा हूँ। अब हम आ जाते हैं अपने कोड पर। ये कोड हमारे पास काम कैसे कर रहा है। तो आपने अगर नोटिस किया होगा तो हमारे पास पूरा प्रोजेक्ट 3 मेजर पार्ट्स में चल रहा है। एक तो डेटा विजुअलाइजेशन है, दूसरा ग्राफ है, और थर्ड आपके पास एक्सपोर्ट। ग्राफ इज फर्दर डिवाइड इनटू अनदर पार्ट्स। ठीक, वापस आते हैं और अपने प्रोग्राम को देखते हैं। ये छोटी सी एनिमेशन लास्ट में आगे फिर आपके लिए। ठीक, हम यहाँ से वापस आते हैं और ये हमारे पास प्रोजेक्ट होता है। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा था कि पूरा प्रोजेक्ट फंक्शंस की फॉर्मेट में डिवाइडेड है। तो यहाँ पर आपके पास इंट्रोडक्शंस का एक फंक्शन मल्टी लाइन स्ट्रिंग है यहाँ पर, और एक फोर का लूप लाके आपने यहाँ पर मैसेज दिया है। जैसे ही आपकी ये एनिमेशन खत्म होगी तो ये रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली आपके पास ऑन स्क्रीन पर दिखेंगे नहीं। तो उसके लिए एक छोटा सा हैक यूज किया है कि हमने एक इनपुट ले लिया है वेट नाम के वेरिएबल में, लेकिन इस वेट वेरिएबल्स को हम कभी भी यूज नहीं करते हैं। तो इससे हमारा क्या होता है कि रिजल्ट्स ऑन स्क्रीन पर रुक जाते हैं। दूसरा इसी तरह से हमने मेड बाय बनाया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर भी पहले आपके पास मल्टीलाइन स्ट्रिंग है और एक एक कैरेक्टर को ऑन स्क्रीन पर डिस्प्ले करके यहाँ पर करें। फर्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास था वो रीड CSV फाइल। रीड CSV फाइल के लिए आप अगर यहाँ पर देख पा रहे हैं तो हमने so panda is imported here. So we are just reading our CSV file. In that case, this CSV file is my global variable, and that global variable is defined at the top, this one. तो यहाँ पर हमने यहाँ पर इस पूरी फाइल का पाथ डिफाइन किया। तो जैसे हम यहाँ पर CSV फाइल लिखते हैं तो ये पूरा पाथ हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल हो जाता है और ये डेटा फ्रेम में हमारे स्टोर हो जाता है और डेटा फ्रेम को हम डिस्प्ले कर देते हैं। इसी तरह से हमने एक दूसरा फंक्शन बनाया है। ये फंक्शन क्या करता है कि 65 ब्लैंक लाइंस प्रिंट कर देता है। तो इससे हमारे पास हर एक ऑप्शन के बाद हमारी स्क्रीन क्लियर हो जाती है। तो ये छोटे छोटे से दो हैक हैं। अब हमारा प्रोग्राम स्टार्ट कहाँ से होता है मैं वो बताता हूँ। पहला हमारे पास है मेन मेन्यू। यहाँ से हमारा पूरा प्रोग्राम प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा। तो ये क्या कर रहा है कि सबसे पहले क्लियर फंक्शन को कॉल कर रहा है। तो ये क्लियर फंक्शन हमारे आउटपुट स्क्रीन पर जो कुछ भी है उस सबको इरेज कर देती है। और दूसरा ये इंट्रोडक्शन का फंक्शन आता है जो एनिमेशन आपको देती है। उसके बाद हमने व्हाइल का लूप लिया है और फिर क्लियर स्क्रीन किया है। तो स्क्रीन पर जो भी हमारे पास पहले से था इंट्रोडक्शन वो फिर क्लियर हुआ, मेन मेन्यू आया। मेन मेन्यू के बाद हमारे पास ये लाइन प्रिंट हुई और यहाँ पर 4 ऑप्शंस आपके पास ऑन स्क्रीन पर डिस्प्ले हो गए। चॉइस को हमने इनपुट किया और चॉइस इनपुट करने के बाद अगर वो हमारे पास चॉइस 1 है तो फाइल को रीड करना चाहते तो हमने रीड CSV फाइल फंक्शन को कॉल किया। फंक्शन वहां पर चला और उसके बाद ये बंद हो गया। लेकिन अगर यूजर डेटा एनालिसिस मेन्यू पर जाना चाहता है तो हम डेटा एनालिसिस मेन्यू को ओपन करते हैं और इसे यहाँ पर कॉल कर लेते हैं। लेकिन अगर यूजर चाहता है कि नहीं मुझे ग्राफ मेन्यू देखना है तो ग्राफ फंक्शन को हम कॉल करते हैं। और इसी तरह अगर वो एक्सपोर्ट डेटा को करना चाहते हैं तो एक्सपोर्ट मेन्यू को हम यहाँ पर कॉल करते हैं। और अगर चॉइस 5 है तो हम ब्रेक कर देते हैं। ब्रेक हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपका व्हाइल का लूप इनफाइनाइट टाइम्स चल रहा है। ठीक, इसी प्रोसेस को हमने कॉल किया। तो ये हमारे पास मेन मेन्यू भी एक फंक्शन है और फंक्शंस की हमारे पास खासियत होती है, ये ड्रॉबैक है कि जब तक उनको कॉल ना किया जाए ये कोई रिजल्ट्स प्रोड्यूस नहीं करते। तो हम यहाँ पर मेन मेन्यू को कॉल कर रहे हैं। अब वन बाय वन हम यहाँ पर देखते हैं एक्सपोर्ट मेन्यू। एक्सपोर्ट मेन्यू भी मेन मेन्यू जैसे ही काम कर रहा है एग्जैक्टली। यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या किया कि अपनी CSV फाइल को रीड किया और उसको एक डेटा फ्रेम में स्टोर कर दिया। इनफाइनाइट लूप चल रहा है, मेन्यूज के ऑप्शंस आपके पास ऑनलाइन आए और डेटा को एक्सपोर्ट करने के लिए हमारे पास ये कमांड है df.tocsv। कहाँ पर कर रहे हैं? C ड्राइव के अंदर बैकअप नाम का एक फोल्डर है। अगर आपके पास ये फोल्डर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो आपके पास ये कमांड एरर मैसेज आपको देगी। अब इसी तरह से एक्सेल में अगर आपको मूव करना है तो एक्सेल में भी सेम प्रोसेस आपके पास है, लेकिन अब फंक्शन का नाम है 2Excel।
बैकअप नाम का फोल्डर, यहाँ पर एक्सएलएस। थर्ड जो आपके पास है एसक्यूएल एल्केमी को यूज किया है। एसक्यूएल एल्केमी आपके पास मॉड्यूल है। अब ये हमारे पास कैसे काम करता है, एसक्यूएल एल्केमी डॉट क्रिएट इंजन आपके पास फंक्शन है। यहाँ पर माई एसक्यूएल और एसक्यूएल के बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए आपको ये लाइन लिखना एग्जैक्टली सेम फॉर्मेट में है। यहाँ पर रूट मेरा यूजर आईडी है और यहाँ पर पासवर्ड कोई नहीं है। तो यहाँ पर कर्सर ब्लिंक कर रहा है, बेसिकली इस पोजीशन पर आपका पासवर्ड आना चाहिए, लेकिन क्योंकि मेरे सिस्टम पर कोई पासवर्ड नहीं है इसलिए ब्लैंक है। @लोकल होस्ट, आपके अपने सिस्टम लोकल होस्ट होते हैं और किस पोर्ट पर ये काम कर रहा है दैट पोर्ट नेम इज देयर, और हमने यहाँ पर एक डेटाबेस सेलेक्ट किया है स्कूल। बस यही आपके पास मेन आपके पास है df.sql नेम, टेबल का नाम। यहाँ पर आप जो नाम दे रहे हैं ये टेबल का नाम है। डेटाबेस में इस नाम से एक टेबल जाकर बनेगी। कनेक्शन आपके पास है इंजन जो अभी आपने बनाया, और इंडेक्स जो आपके पास है यहाँ पर 1 2 3 4 5 वो फॉल्स है। और अगर ये कह रहे हैं कि इस नाम से टेबल एग्जिस्ट करती है तो रिप्लेस कर दें। एसक्यूएल एल्केमी कैसे काम करती है और टू एसक्यूएल फंक्शन कैसे काम करता है आप पाइथन के मेरे नोट में, सॉरी पांडास के मेरे नोट में देख सकते हैं, और डेटा को आप, और अगर फोर्थ है तो ब्रेक। तो इसी तरह से हमारे पास हमने फंक्शंस बनाए हैं, हर एक फंक्शन छोटे छोटे से फंक्शन। एक्सपोर्ट मेन्यू का, अब ग्राफ मेन्यू का अगर आप ध्यान से देखें तो ग्राफ मेन्यू डेटा आपने CSV फाइल से रीड किया है, ग्राफ मेन्यू के लिए मेन्यू आपने डिस्प्ले किया है, और मेन्यू के बाद आपने यहाँ पर चॉइस अगर वन है तो यहाँ पर ग्रुपिंग फंक्शन पांडास में हमने यूज किया है। तो आपके पास कितनी यूनिक वैल्यूज हैं और हर एक यूनिक वैल्यू जो आपके पास है उसकी काउंटिंग क्या है, ठीक है। रोटेशंस वर्टिकली रखा है, लैंग्वेज, और यहाँ पर ये ऑप्शंस डिस्प्ले कर दिए। तो ये ऑप्शंस एक्स टिक्स एंड वाई टिक्स, ये रोटेशंस है। लेबल्स आपने अच्छे तरह से पढ़े हैं। पाइथन ग्रिड, जो लाइनें आपको नजर आ रही थी वो लाइनें आप अगर चाहते हैं तो ग्रिड रखिए, और प्लॉट एंड सो। तो यही चीजें हमने बार बार अगेन एंड अगेन रिपीट किया है। बार ग्राफ में भी देखेंगे तो आपने ग्रुपिंग करी है, यूनिक लैंग्वेजेस काउंट करी है, और हर एक लैंग्वेज में कितनी वैल्यूज है। एक्स लेवल लैंग्वेजेस का है, वाई लेवल टोटल मूवीज का है, और ये आपका टाइटल बार चार्ट डिफाइन कर रहे हैं। एक्स एंड वाई ग्रिड आपके पास जनरेट होगी एंड देन सो। सेम थिंग वर्टिकल अगर आप डिफाइन कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ, तो आपके पास इनिशियल वैल्यूज इज एग्जैक्टली सेम, सिर्फ आप यहाँ पर नाम चेंज कर रहे हैं बार एच, दैट्स इट, और कुछ नहीं कर रहे हैं। सेम सिचुएशंस आपके पास स्कैटर्ड ग्राफ में है। टॉप वैल्यूज ही जो आपके पास सिलेक्टेड है दैट विल रिमेन सेम, द ओनली थिंग इज दिस वन स्कैटर्ड ग्राफ आप कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके पास दूसरा ऑप्शन हो गया। अब थर्ड ऑप्शन जो आपके पास था एंड दैट वाज डेटा एनालिसिस मेन्यू। डेटा एनालिसिस मेन्यू के लिए आप फिर अगेन CSV फाइल को पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद मेन्यू डिस्प्ले किया आपने। अब यहाँ पर जो एक्स्ट्रा स्पेस दिख रहे थे वो इन /n की वजह से आ रहे थे। तो अगर आपको आपने ऑप्शंस के बाद स्पेसेस नहीं चाहिए तो आप ये /n हटा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर है, पहला है शो होल डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम तो आपने पढ़ ही रखा है, आपको बस डिस्प्ले करना है, वेट करना है। कॉलम्स सिंगल कमांड आपने लिखनी है। अब यहाँ पर आपके पास थर्ड जो आपके पास है सो टॉप रोज। टॉप रोज के लिए आपको मालूम है कि हेड फंक्शन आपके पास यूज होता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट दे दिया है कि हम जो बाय डिफॉल्ट आपके पास हेड में रोज आती है उसके बजाय हम यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ रोज यूजर से पूछ लेते हैं। सेम वे बॉटम की रोज पे भी आपने सेम ऑपरेशन अप्लाई किया है। टेल हमारे पास हमेशा 5 लास्ट 5 रोज डिस्प्ले करता है, आपने यूजर से यहाँ पर एंट्री ले ली। नेक्स्ट जो फिफ्थ आपके पास है सो स्पेसिफिक कॉलम। एक स्पेसिफिक कॉलम की वैल्यूज आपको डिस्प्ले करनी है। तो सबसे पहले, क्योंकि यूजर्स जब भी आपके प्रोजेक्ट को चलाएगा तो उसे नहीं मालूम है कि कॉलम्स के क्या नाम है, तो आपने सबसे पहले कॉलम्स के नाम ही ऑन स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दिया। अब यहाँ से यूजर से वैल्यू पुल कराई जाएगी, पुट कराई जाएगी, और सेम कॉलम के वैल्यूज को आपने ऑन स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दिया।
सिक्स केस है कि आपको एक नई रो ऐड करनी है। तो रो के जितनी भी वैल्यूज हैं आपने सबसे पहले उनको यहाँ से इनपुट किया और इनपुट करने के बाद एक डिक्शनरी बनाई आपने डेटा नाम से और डिक्शनरी को अपेंड कर दिया। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इग्नोर इंडेक्स आपका ट्रू होना चाहिए और जैसे ही आपके पास डेटा फ्रेम आपका अपेंड हुआ है उस नए डेटा फ्रेम को आपने यहाँ पर ऑन स्क्रीन डिस्प्ले कर दिया। सेम सिचुएशन आपके पास कॉलम है, नया कॉलम जो ये डिलीट करना चाहते हैं उसका नाम लिया और डिलीट स्टेटमेंट को यहाँ पर यूज किया और डिलीट कर दिया। इसी तरह से हमारे पास 9th ऑप्शन अगर देखें कि किसी पर्टिकुलर कॉलम को डिलीट करना है तो ये दूसरा तरीका है हमारे पास डिलीट करने का। ठीक है, तो ये दोनों तरीके आपके पास ऑलमोस्ट सेम है। 9th आप मैंने अभी कंप्लीट नहीं किया, सॉरी 10th कंप्लीट नहीं किया है। 11th यहाँ देखिए, रिजल्ट जो आपके पास है वोट के एवरेज के अकॉर्डिंगली ये आपके पास रेटिंग टॉप 20 मूवीज बेस्ड ऑन रेटिंग। तो आपने ध्यान दिया होगा कि वहां पर 10 मूवीज आ रही थी क्योंकि हमने हेड पे 10 लगा दिया था। तो यहाँ पर सॉर्टिंग करिए और सॉर्टिंग के बाद जो रिजल्ट आया उसको वेरिएबल में स्टोर किया है और इस वेरिएबल से वैल्यूज को ऑन स्क्रीन पर डिस्प्ले किया है। तो यहाँ पर सारी मूवीज को हमने इंक्लूड किया है। लेकिन नेक्स्ट जो आपके पास 12th ऑप्शन है, इस केस में आपने एक पर्टिकुलर लैंग्वेज की मूवीज को यहाँ पर अप्लाई कर दिया है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि पूरे प्रोजेक्ट में 8 to 10 टोटल फंक्शंस हैं और ये 8 to 12 टोटल फंक्शंस के साथ आपका ये प्रोजेक्ट बिल्कुल मॉड्यूलर है और बहुत आसानी से इसे मैनेज किया जा सकता है। तो लेटेस्ट सिलेबस जो हमारे पास है इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस का, उसके अकॉर्डिंगली इससे आसान प्रोजेक्ट मैं नहीं बना सकता था जो कि बच्चों को भी आसानी से समझ में आए। अगर आपको ये प्रोजेक्ट समझ में आता है तो यकीन मानिए कि दूसरा इसी जैसा प्रोजेक्ट बनाने में आपको बड़ी मुश्किल से 25 से 30 मिनट भी लगेंगे क्योंकि सारी चीजें आपको रेडीमेड यहाँ पर मिली हैं। आपको कुछ फंक्शंस यहाँ पर चेंज करने हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस प्रोजेक्ट के बेस पर दूसरा प्रोजेक्ट 20 से 30 मिनट में बना के दिखाऊंगा। ठीक है, तो अगर आपको ये प्रोजेक्ट अच्छा लगता है और आपको पसंद है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। और हाँ, सोर्स कोड डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है।